और सुन्नी ही की बख्शिश होगी। सुन्नी ही की बख्शिश होगी। एक किताब है, उसका नाम है कश्फुन नूर। उस किताब के मुसन्निफ का नाम है अब्दुल गनी नाबलेसी। बहुत बड़े जयीद आलिम, मुतबहिर आलिम, अपने वक्त के कुतुब थे। उनका बयान है हज़रत नाबलेसी रहमतुल्लाह अलैह का कि हमारे ज़माने में एक बुजुर्ग थे, कोई भी सुन्नी मरता तो उसके जनाजे में ज़रूर जाते हैं। है बाबू, आप सुनो, देख रहे हैं। ये मेरी माँ और बहनें खड़ी हैं, इनको तो बैठ जाना चाहिए। ये किस लिए क्या कर रही है? सुनो भाई, तो हजरत अब्दुल गनी नाबलेसी फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में एक गुरु थे जिनकी आदत थी कोई सुन्नी मरता तो उसके जनाजे में ज़रूर जाते हैं। कोई देवबंदी मरता, वहाबी मरता, कोई बदअकीदा मरता, उसके जनाजे में झांकते भी नहीं, पूछते भी नहीं कौन मर गया है, समझे कि नहीं? सुन्नी ही के जनाजे में जाते। यही सही है कि जनाजे की नमाज सिर्फ सुन्नी ही की पढ़ना चाहिए। एक मरतबा मदीना शरीफ में एक जनाजा गुजर रहा था। लोगों ने हुजूर चलिए इनके जनाजे में शरीक हो जाइए, आप जिसके जनाजे में शरीक हो जाएंगे उसकी कब्र नूर से भर जाएगी, आप चलिए। तो मेरा आका ने फरमाया कि नहीं, मैं इसके जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। कहा कि क्यों या रसूल अल्लाह, क्या गलती है उसकी? कहा कि उसकी गलती ये है कि मेरे उस्मान को बुरा भला कहता है, उस्मान को बुरा भला कहता है। मैं उसके जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। जब नबी ने यह फरमाया तो बरेली से आला हजरत ने ऐलान किया कि ऐ सुन्नियों, जब उस्मान को बुरा कहने वाले के जनाजे में नबी शिरकत न करें, जो नबी को बुरा कहे देवबंदी वहाबी, उसके जनाजे में कोई उम्मत शरीक न हो, कोई उम्मत शरीक न हो। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत। हाथों को उठा के जवाब दो यार। पैगामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो हाँ भाई, हम जनाजे के ताल्लुक से एक दो बात कहते हैं। वो ये कि एक सहाबी हैं हुज़ैफ़तुल यमान, बहुत ही जलील क़द्र सहाबी हैं। उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मुल असरार बतलाया था। इल्मुल असरार का माना है कि पेशानी पर जो लकीरें हैं, चेहरा मोहरा है, उसका नक्शा है, तराशा है, किस तराशे का आदमी होगा, किस निशानात पाए जाएंगे पेशानी पर कि वो ईमान वाला होगा, और कौन सा निशान होगा जो मुनाफिक होगा, उनको बता दिया था इल्म। राज की बात अब क्या हुआ कि फारूक आज़म को मालूम हो गया कि हुजूर ने मुनाफिक और मोमिन की पहचान हुज़ैफ़तुल यमान को बता दिया है। उसके बाद से फारूक आज़म का तरीका क्या रहा, कोई मरता तो आप जाते जनाजे में और चारों तरफ देखते कि हुज़ैफ़ा है कि नहीं है। अगर हुज़ैफ़ा होते तो जनाजा पढ़ते, नहीं तो वापस चले आते। और सुनो कि अगर हुज़ैफ़ा भी होते फिर भी हज़रत फारूक आज़म अपना सीना निकाल करके उनको मुतवज्जे करके कहते, हुज़ैफ़ा क्या बात है, ये है ना मोमिन, है ना? वो हाँ कहते तो पढ़ते, नहीं तो वापस चले जाते। मियाँ ईमान की मुहाफ़ज़त करना हो तो फारूक आज़म के इस तर्ज़ अमल पर अमल। लेकिन बख्शिश सुन्नी ही की होगी। तो मैं कह रहा था कि मौलाना सैयद अब्दुल गनी नाबलेसी, उनका कहना है मेरे जनाजे में मौलाना मेरे ज़माने में बुजुर्ग थे, उसका नाम था नसर बिन मोहम्मद साहिब। वो जब भी शिरकत करते तो सुन्नी के जनाजे में, एक मरतबा एक मशहूर सुन्नी मरा, जिसके जनाजे में गए तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक किनारे कब्रिस्तान के खड़े हो गए कि देखते हैं लोग मस्जिद के साथ क्या सलूक करते हैं। क्या देखा कि दो लोग कब्र के अंदर गए, बाहर से एक आदमी ने सरहाना पकड़ा, एक आदमी रुमाल डाल करके कमर में कमर पकड़ा, एक आदमी ने पाँव पकड़े और नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने कब्र में सुला दिया, बंद आगे पीछे का खोल दिया। दोनों निकल आए। नसर मोहम्मद साहब देख रहे हैं, नसर बिन मोहम्मद साहब देख रहे हैं, दो तो निकल गए, फिर एक अंदर गया
सब तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, बदतमीज। इतना समझाया जाता, बात नहीं आते। अगर कोई उठा ले जाना घर पर, जितना हाथ दुनिया में फूल बिक रहा है सब डाल देना, जलसे के लिहाज करो। तुम्हारे पीर ने कहा है, सैयदजादे ने कहा है, आबरूए अहले सुन्नत ने कहा है, सरमाया अहले सुन्नत ने कहा है, आफ्ताबे सुन्नियत ने कहा है कि सब लोग बैठे रहो, उनकी बात पर अमल करोगे फैज़ मिलेगा, इल्म मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो लोग निकल आए, फिर एक आदमी अंदर गया, वो निकला नहीं, लोगों ने कब्र को पाड़ दिया। तो नसर बिन मोहम्मद साहब ने कुछ लोगों को बुलाया, पूछा कि तुम लोग मुर्दे के साथ जिंदे को भी दफन कर देते हो? कहा कि नहीं, जो दो अंदर गए थे वो निकल आए, अब मैंने किसको दफन किया है? कहा कि नहीं, दो निकलने के बाद भी एक गया और भी अंदर ही था कि आप लोगों ने कब्र को पाड़ दिया है, मतलब इसमें राज किया है। तो कहा मैं नहीं जानता हूँ, आपने देखा है, आप जानिए क्या हुआ। हज़रत नसर बिन मोहम्मद साहब उसी कब्रिस्तान के मुसल्ले पर 2 रकअत नफल नमाज अदा की, उसी मुसल्ले पर बैठकर 10 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ा, उसी मुसल्ले पर बैठकर 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा और रब से दुआ किया, ए मौला जो मैंने नफल नमाज पढ़ी है उसका वास्ता, सूरह मुल्क पढ़ा है उसका वास्ता, सूरह यासीन पढ़ी है उसका वास्ता, अगर ये सब तेरा कलाम है तो उस कलाम के वसीले से हमने जो एक आदमी को देखा अंदर जाते हुए और निकला नहीं है, उसका राज खोल दे। ये कहा तो दुआ कबूल हो गई, कब्र फटी, उसमें से एक आदमी निकला और तेज तेज चलने लगा। जानते हो नसर बिन मोहम्मद साहब ने कहा कि सुनिए, तेज तेज मत जाइए, मैं रब से दुआ की है, यासीन पढ़ी है, मुल्क पढ़ा है, तब आप निकले हैं, आप ऐसे सरपट मत चले जाइए, अपना नामो पता बता के जाइए। तो वो रुक गए। कहा कि तुम नसर बिन मोहम्मद साहब हो? कहा कि जी। आप कौन है? कहा कि मैं रब का फरिश्ता हूँ, जो भी सुन्नी मरता है मैं उसके कब्र में जाता हूँ और देखता रहता हूँ कि मुनकर नकीर के सवाल का जवाब देता है या नहीं देता है। अगर दे दिया तो ठीक, अगर लड़खड़ा गया तो मैं जवाब बता देता हूँ, मैं जवाब बता देता हूँ। आला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बेअज़ाबो एताबो हिसाबो किताब ताबत अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है सुन्नियों की निजात का रास्ता। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुनियो सुनो, ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसीब साहब का उर्स है और उनके साहबजादे हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने जो मदरसा काम कर रखा है उसका ये सालाना जलसा दस्तरबंदी का था। मौलाना मुफ्ती हसीब साहब को हम उस ज़माने से जानते हैं जो हुजूर बुलबुल हिंद मेरे मुर्शिद इजाज़त हैं, हम उसको उनके ज़माने से बुलाते आए हैं और उनसे मिल करके मुझको बड़ी मसरत हासिल होती थी। मुझे मैंने देखा है मुफ्ती हसीब साहब को कि एक जाहिदे मुर्ताज़ बुजुर्ग थे, वो पक्के आलिम थे, सच्चे मुफ्ती थे, मसलक के हालत के अलम्बरदार थे। जो आपका ये मज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, ये मज़ार ये गुंबद आज भी कह रहा है कि मसलक के हालत पर चलोगे तो ऐसे ही चमकोगे जैसे मेरा गुंबद चमक रहा है, मेरा गुंबद चमक रहा है। सुनिए, मेरी दुआ है कि यहाँ किसे जो हुफ़ाज़ कुर्रा फारिग तहसील हुए हैं और जिन लोगों के ताउन से ये लड़के इस मंजिल पर पहुँचे हैं, अल्लाह ताला उन सबों को क़यामत के दिन इन लोगों के दर्जे के नीचे रखे। एक हाफिज़ 10 आदमी की शफाअत करेगा, ये जिसको पढ़ाएंगे वो सवाब जारिया, वो जिसको पढ़ाएंगे सवाब जारिया है। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाबी कमाने से हम किनार फरमाए। सुने भाई, सुन्नी बन के रहना, सुन्नी ही बन करके रहना। आजकल लोग कह देते हैं सुन्नियों से भी मुझको तकलीफ़ है। मौलाना खालिद साकिउल्लाह, सुन्नी लोग कह देते हैं अरे देवबंदी भाभी कहते हैं हम भी सुन्नी हैं, झूठे कहते हैं अरे वो भी ठीक है ये भी ठीक है, कहते कि नहीं अरे वो लोग भी तो ठीक हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो लोग भी ठीक है। मियाँ ये दुनिया है, यहाँ मैं सज़ा नहीं दे सकता,
मुफ्ती खालिद सज़ा नहीं दे सकते, मौलाना हुसैन साहब सज़ा नहीं दे सकते, मुफ्ती तबरेज़ सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा के लिए तो कब्र रखी हुई है ना। जब मर के जाओगे तो फरिश्ते पूछेंगे क्यों जी? नबी ने फरमाया था सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 72 दोज़ख में जाएंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, एक फ़िरका निजात पाएगा। तो नबी ने तो कहा कि 72 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और तुम दुनिया में कहते थे कि सब ठीक है, जन्नती भी ठीक है, जहन्नमी भी ठीक है, सब कहते थे। नबी ने गलत कहा था कि एक ही जन्नत में जाएगा, 72 दोज़ख में जाएंगे, और तुम कहते सब ठीक है। तुमने नबी की बात को अपनी ज़बान से झूठी करार दिया। मेरा गर्दन झुका और मुनकर नकीर के हाथ में गुरुज होगा। गुरुज जानते उसका वज़न क्या होगा? मिना में जितने लोग हज के मौके पर ठहरते हैं, मैं जिस साल हज के लिए गया था 70 लाख का मजमा था। 70 लाख आदमी जितना मिना में ठहरते हैं, उनके वज़न के बराबर मुनकर नकीर का गुरूज होगा। मारेंगे एक गुरूज, सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो मेरे भाई, अगर खैरियत चाहते हो कि हम कब्र में हम पर अजाब ना हो, मुनकर नकीर के गुरूज न खाएं, तो वही कहो जितना नबी ने फरमाया है। जितना नबी ने फरमाया है कि एक ही हक पर है, और वो एक हक पर कौन है? जो आला हज़रत के मस्तक पे चलता है, जो शहदाए आला हज़रत है, जो शहदाए गनी नवाज है, जो फरजानाए गौसे आज़म है, वही हक पर है, बाकी कोई हक पर नहीं है। सुनियो, हम गौसे आज़म के मंगता हैं, हम गनी नवाज के मंगता हैं, समझे कि नहीं? ये देवबंदी वहाबी को नबी से हसद अलग है। बोलो भाई, फिर से बोलो। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। इन देवबंदी वहाबी को नबी से हसद अलग है, गनी नवाज से हसद अलग है, गौसे आज़म से हसद अलग है। मैं किसके हसद को बयान करूं? लीजिए, पहले मैं नबी के हसद को बयान करता हूँ। अभी हदीस सुना ना, मेरा का फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। मेरी उम्मत, देखिए बूढ़ों को हटाइए, बूढ़ों को हटाइए। है बुढ़ाऊ, है बुढ़ाऊ, अब जाओ यहाँ से, जलसा खराब मत करो। सुनो भाई, तो अर्ज करना है कि नबी से हसद करते हैं कुछ लोग जो वारिस पाक बाहयात थे देवा शरीफ में। तो कुछ लोग वहाँ गए वारिस पाक की बरगाह में, वारिस पाक बहुत ज़ईफ़ थे। पूछा कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या हाल है? कि हम लोग इलाके के लोग हैं, एक मसला पूछने के लिए आए हैं। कहा कि क्या मसला है? कहा कि मसला ये है कि जो हुजूर ने फरमाया है 73 फ़िरका हमारी उम्मत में होंगे, 72 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो एक क्यों जन्नत में जाएगा, 72 दोज़ख में क्यों जाएंगे? कहा यही पूछने के लिए आए हो? तो जी, तो कलम है, कागज़ है? तो लोग जी जो कलम भी है, कागज़ भी है। कहा कि लिखो कलम से कागज़ पर हसद। तो लोगों ने लिखा हसद। अब सुनो, कुरान शरीफ में हुरूफ हिजा है, अलिफ है, बा है, ता है, सा है, जीम है, हा है, ये सब को अदद होते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तो बा का अदद 2, सीन का 60, मीम का 40, अलिफ का 1, लाम का 30। इस तरीके से पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद 786 है। अरबी में हर हर्फ का अदद होता है। तो आपने फरमाया कि लिखो हसद, लिख लिया? तो हाँ, अब लिखो अदद। हा का अदद 8, सीन का 60, तो 60 और 8 कितने हो गए? अरे बोलो भाई, 68। और हसद में जो दाल है उसका अदद है 4, तो 68 और 4 कितने हो गए? 72। वारिस पाक ने सर उठाया। अब जानते हो ये 72 फ़िरक़े दोज़ख में क्यों जाएंगे? ये नबी से हसद करने वाले हैं, नबी से हसद करने वाले हैं, ये सलाम रोकने वाले हैं, ये दुरूद रोकने वाले हैं, नबी के हासिद हैं। हसद की वजह से ये जहन्नम में जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हसीबे मिल्लत, मनाज़िरे अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। मेरे भाई, ये गनी नवाज के भी हासिद हैं। सुनो, ये गनी नवाज, अब मैं चाहूँ तो हसद पर कब तक बोलूँ, लेकिन चूँकि आप लोगों की दिलचस्पी का सामान किस चीज़ में मैं तस्वुर कर रहा हूँ, वो ये है कि कट पीस में तकीर करूँ। तो सुनो भाई, गनी नवाज से भी ये हसद करते हैं।
नहीं देखते हैं? हर साल लाखों की तादाद में गई नवाज के यहाँ लोग जाते हैं नहीं? उस मौके पर देवबंदी वहाबी के कानों में कीड़े काटते हैं। आज जाने वालों से पूछेंगे किससे? कोई आलिम से नहीं, कोई हाफिज से नहीं, कोई कारी से नहीं, बैगन बेचने वाले, टमाटर बेचने वाले लोगों से पूछेंगे कहाँ गए थे? तो गई नवाज के यहाँ गए थे, अजमेर शरीफ गए थे। अच्छा अजमेर गए थे? तो हाँ, तो ये बतलाओ कि अजमेर में जन्नती दरवाज़ा भी है? कहा कि हाँ है, मैं गुजरा हूँ। कहा तुम जन्नती दरवाजे से गुजर के आए हो? कहा कि हाँ। तो अरे जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, अर्श जो है सातों आसमान के ऊपर जन्नत है, अर्श जन्नत की छत है, उसके नीचे जन्नत है, अर्श के नीचे। और जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर। अजमेर से इसी हिंदुस्तान में है, तो वहाँ का दरवाज़ा यहाँ कैसे लग गया? अजमेर में कैसे लग गया? वो हक्का बक्का रह गया। पहुँचे मौलाना मुफ्ती खालिद साहब, कहे मैं हूँ ना जवाब देने वाला, मुझसे जवाब लो। सुनो, हुजूर की हदीस है, अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अरे जो रब जन्नत को माँ के कदम के नीचे सजा सकता है, वो उसके दरवाजे को अजमेर के दरवाजे पे क्यों नहीं सजा सकता है? क्यों नहीं सजा सकता है? क्यों नहीं सजा सकता है? तो मेरे भाई अर्ज करना है, ये देवबंदी वहाबी के, देखिए ये सब बंद नहीं होने वाला है। देवबंदी वहाबी के का ईमान का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत गुस्ताखे रसूल हैं ये, गुस्ताखे औलिया हैं ये। आपको मैं अर्ज़ करूं कि जन्नत की आप कब्रिस्तान ही में जाते हो, नानपारे में कब्रिस्तान है, अरे भले है कि नहीं? तो कोई दरवाज़ा हो कि नहीं अंदर कब्र पर जाने के लिए? गेट होता कि नहीं? आज तो कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जिस पर गेट ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि जो मोमिन की कब्रें हैं वो जन्नत के बाग में से एक बाग है, जन्नत के बाग में से एक बाग है। जिस दरवाजे से जाएंगे कब्रिस्तान में तो वो जन्नत के बाग ही का दरवाज़ा है, जन्नत के बाग ही का दरवाज़ा है। तो खुद हदीस शरीफ में है। ये देवबंदी, ये वहाबी, ये कहते हैं कि क्या नाम है, अजमेर शरीफ में दरवाज़ा कहाँ से आ गया? मैं बतला दूँ कहाँ से आ गया? अरे बोलो, मैं बतला दूँ अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाज़ा कहाँ से आ गया? चूँकि दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया वो गए फातिहा पढ़ने के लिए गई नवाज के यहाँ, हुजरे में फातिहा पढ़ रहे थे, वजीफ़े पढ़ रहे थे। अचानक उनकी निगाह उठी निज़ामुद्दीन औलिया की, कहा देखा कि आज जिसको जन्नती दरवाज़ा कहते हैं उसी दरवाजे से नबी हैं। दाहिने हाथ में हसन का हाथ है, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ है, पीछे अली हैं, उनके पीछे फातिमा है। नबी ने अली को मुखातब करके फरमाया, मर्रा मिन बाबे ही फ़ामिना, कि आज से क़यामत तक जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अजाब से बच रहेगा, वो